हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, रेलवे ने जितने भी आरआरबी जेई के बच्चे हैं उन सभी के लिए एक ऑफिशियल अपडेट डाला है। एक मॉक टेस्ट अपडेट किया है, उसकी लिंक अपडेट की है। तो मैं अभी उसी लिंक पर हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि ये लॉगिन है ना, लॉगिन करने के लिए दे रहा है। मतलब एक मॉक टेस्ट अपडेट किया है कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो रियल टाइम में आपको किस तरीके का पेपर दिखेगा, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे, कैसा पेपर का पैटर्न होगा, सब चीजें। तो चलिए मैं पहले साइन इन कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे बस साइन इन पे क्लिक कर देना है, कुछ भी आईडी पासवर्ड वगैरह आपको नहीं डालना है। ठीक है, फिर आपके सामने एक इस तरीके की विंडो खुलेगी जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव मार्क्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, बाकी के जितने भी एग्जाम्स में आपको दिखते हैं कि मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप इसको कर दीजिए, है ना, वायलेट कलर को। अगर ऐसा ये 5वें नंबर का साइन है मतलब आपने क्वेश्चन मार्क टिक भी कर दिया और रिव्यू के लिए भी है, और ये करेक्ट आंसर आपने टिक कर दिया है। और ये रेड कलर का आपको बता रहे हैं कि अभी आंसर नहीं किया। नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में दे रखा है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30, टोटल 100 क्वेश्चन है जिसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल इन 15 लैंग्वेजेस, तो 15 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। और यहां पे देखिए सबसे पहले आता है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। तो इसमें देखिए आप जब अगर इंग्लिश सिलेक्ट कर लिए, मान लीजिए तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लिए और यहां पे टिक कर दिए आई एम रेडी टू बिगिन, अगर आपने किया तो आपका पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पेपर स्टार्ट होगा तो जो क्वेश्चन आएगा ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। अब ये इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए अगर मुझे इसको हिंदी में करना है तो वो भी पेपर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज है कि पेपर का जो क्वेश्चन है वो दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने एक डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कर ली उसके बाद भी आप देखिए यहां पर जाएंगे तो यहां पे हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, ऐसे करके टोटल 15 लैंग्वेजेस में पेपर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे हिंदी में किया तो ये क्वेश्चन हिंदी में आ जाएगा। अब जब आप इसको क्वेश्चन को टिक कर दिया, मान लीजिए सेव एंड नेक्स्ट किया, तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे हिंदी में आ रहा है, क्योंकि अभी आपने क्या चूज कर रखा है, हिंदी चूज कर रखा है। तो आपको इंग्लिश चूज करना होगा तो इंग्लिश में चलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में, फिर इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी चूज करना है तो आपने हिंदी चूज कर लिया तो हिंदी हिंदी हिंदी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। मान लीजिए कि कोई बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ता है, ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उसे हिंदी में देखना है तो हिंदी चूज कर लेगा, इंग्लिश में देखना है कुछ और क्वेश्चन मैथ का इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख लेगा। लेकिन ये देखिए ये जो टोटल की टोटल पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी सेक्शन डिवाइडेड नहीं है 100 क्वेश्चंस में। तो जिस तरीके से पहले पूछा गया था बिल्कुल सेम पैटर्न पर इस बार भी पूछा गया है पेपर, मतलब पूछा जाएगा। तो 100 की 100 क्वेश्चंस पूरे मिक्स आएंगे जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये चारों के चारों टॉपिक के क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चूज करनी है वो कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर भी दे रखा है, तो ये एक कैलकुलेटर आपको पेपर में मिल जाएगा जिससे आप मैथमेटिक्स के कुछ अगर परसेंटेज या अंडर रूट वाले प्रोसीजर आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर 23 का अंडर रूट निकालना है तो 23 और फिर अंडर रूट कर दिया तो 4.79 आ गया। आपको 56 डिवाइड बाय 1875 करना है तो 56 डिवाइड बाय 1875, ये सब तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अंडर रूट होता है तो आपको पहले अंडर रूट लगा के 23 नहीं लिखना, पहले आपको कितना करना पड़ता है 52, फिर अंडर रूट। तो मैं एक काम करूंगा, 3-4 इक्वेशंस लेके इस कैलकुलेटर के अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको इस कैलकुलेटर की भी जो भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़े आप इसको यूज कर सको। ठीक है ना, तो कैलकुलेटर भी आपके आरआरबी जेई के पेपर में अवेलेबल है। ओके, फिजिक्स के और मैथ के क्वेश्चंस के लिए। तो ये है आपका मॉक टेस्ट, एक बार खुद भी ट्राई करिएगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से पेपर आपका आने वाला है कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि पहले से देख के जाओगे तो टाइम भी सेव हो जाएगा पेपर में। ठीक है, और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।